नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। अंता में धीरे धीरे समीकरण बदलते जा रहे हैं। नरेश मीणा को एसडीपीआई ने समर्थन दिया है। बताते चले कि एसडीपीआई का ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर मांगरोल में अच्छा महत्व है। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूँ आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अंता में उपचुनाव होने जा रहे हैं और अंता की जो जनता है उनका इस बार जो है मन बदला है और उन्होंने वहाँ पर जो हमारा सर्वे है, इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं, जो जिस तरह से मीडिया के अंदर बात आ रही है, वो भाई नरेश मीणा को जो है बहुत अच्छे से समर्थन कर रहे हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि इस बार भाजपा कांग्रेस के अलावा एक ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी जो ज़मीन पर उतरकर लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों के लिए जेल जा रहा है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए अपने लोकतांत्रिक तरीके से, अपने संविधानिक तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। हमें उम्मीद है कि हम लोग नरेश मीणा जी को जिताकर जिस दिन विधानसभा भेज देंगे, सिर्फ अंता या 12 जिले की बात नहीं, हम राजस्थान की 200 विधानसभा और राजस्थान के 51 जिलों के अंदर हम नरेश मीणा जी की मदद से हम लोगों के लिए काम कर पाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम पूरी तौर से जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की प्रदेश कार्यालय उनके इस चुनाव के उनके समर के अंदर हम लोग उनके साथ हैं और पूरा तन मन धन से जो है हम लोग उनके साथ समर्थन दे करके उनको विजय दिलाने में अपने पूरे प्रयास करेंगे। इसके अलावा अभी हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज या जो हमारे बहुजन साथी हैं वो नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे पास जो हमारा एक लोकतांत्रिक सामाजिक महागठबंधन हम लोगों ने एक अलायंस बनाया हुआ है, उसके लोग भी जो है हमारे साथ हैं और वो भी 2-4 दिन में जो है हम लोग अंता के अंदर दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करने जा रहे हैं। दूसरे हमारे जो सामाजिक और लोग हैं उनके साथ भी जो है हम लोग निरंतर बातचीत करके हम इस चुनाव को जो है बहुत मजबूत स्थिति में हम देख रहे हैं। नरेश मीणा जी हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं और हमें विश्वास है कि जनता की भावनाओं पर खरा उतरेंगे। इसके साथ साथ ही मतदाता हैं उनके अंदर भी जो उनको लेकर के आत्मविश्वास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशफाक हुसैन, प्रदेश अध्यक्ष हूँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान से। इसमें हमारे साथ जो हमारा अलायंस है उसमें 3 पार्टियाँ हैं। छोटे भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी है। इसके अलावा हमारे साथ अम्बेडकर राइट्स पार्टी जो विजय मानकर है उनकी एक पार्टी है। इसके अलावा हमारा एक लोकतांत्रिक फ्रंट है राजस्थान का, वो भी हमारे साथ है। तो तीनों लीडर्स भी जो है दिवाली की वजह से अभी थोड़ा व्यस्त है, लेकिन हम 3 से 4 दिन में जो है उनको भी बुला करके हम अंता के अंदर अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो ठीक है, हम नरेश जी कहेंगे कि कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरह से 40 बड़े बड़े नेता होता है आपके साथ कौन से नेता? देखिए, राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस और विधानसभाओं में भी जब चुनाव होता है तो लोगों के पास विकल्प नहीं होता। इसलिए एक बार व्यक्ति जिताने के लिए वोट देता, दूसरी बार उसको हराने के लिए वोट देता है। राजस्थान में तीसरा विकल्प कोई बनकर नहीं आया है। अभी उपचुनाव है, मैं तीसरा विकल्प के रूप में अंता के उपचुनाव में उतरा हूं और मैंने उन तमाम लोगों से समर्थन मांगा है, उन तमाम पार्टियों, तमाम नेताओं से समर्थन मांगा था जो लोग कांग्रेस और बीजेपी से इतर अलग सोचकर राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसान, दलित, पिछड़े, शोषितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे में मुझे आज एसडीपीआई ने जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए एसडीपीआई पूरे परिवार को, इनकी पार्टी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि इन्होंने आपको बताया, इनका अलायंस है बीटीपी से, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो वसावा जी की है, इनका अलायंस अम्बेडकर पार्टी से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी जो चलाते हैं। इसी तरह से मैंने और भी संगठनों से मांगा है, मदद मांगी है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के
अतुल प्रधान जी भी मेरी रैली में आए। आपने देखा होगा राजेंद्र जी गूडा जो राजस्थान में 3 बार निर्दलीय एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे, वो भी हमारे साथ हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो सारे लोग जो बीजेपी कांग्रेस से ऊब चुके हैं, इनकी डर्रे की जो राजनीति है उससे ऊब चुके हैं, वो सारे लोग नरेश मीणा को मदद करने अंता की धरती पे आएंगे। हनुमान बेनीवाल समर्थन करेंगे। उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा भी है कि जो व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी को हराएगा, जो भी व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी को हराएगा उसके हनुमान बेनीवाल मदद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हनुमान जी भी हमारी मदद करेंगे। उसी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए, भगत सिंह की सोच को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमने इंकलाब के साथ इस चुनावी समर में हम उतरे हैं। इंकलाब का मतलब होता है परिवर्तन का, बदलाव। जो यहां जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको एक हम अलग तरीके से बदलना चाहते हैं, साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, जिसमें किसान का भला हो, जिसमें मजदूर का भला हो, जिसमें शोषित का भला हो, जिसमें कोई भी जात पात धर्म इन सबसे ऊपर उठकर एक स्वच्छ राजनीति हो, जिसमें मानवीयता हो, जिसमें इंसान को इंसानियत के रूप में देखा जाए, इंसान के लिए काम किया जाए। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा मेरा मेन एक सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। नरेश मीणा अगर विधायक बनता है तो यहाँ जो सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ तीखे तेवरों के साथ उसके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। जो व्यक्ति, जो अधिकारी कर्मचारी अंता की धरती पर जो ईमानदार होगा, जो कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करेंगे उनका हम सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत बढ़ाएंगे। और जो कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट होगा उसके साथ हम ऐसा वो करेंगे जो वो कभी भी अंता की धरती पे नरेश मीणा के एमएलए बनने के बाद कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी नौकरी नहीं कर पाएगा। आपने नरेश मीणा का समर्थन दिया, कितने कार्यकर्ता आपके यहाँ हैं 12 में, और कितने वोटर से जो इनको फायदा पहुँचाएंगे, और अब तक कहाँ वोटिंग करते थे आप? देखिए, हमारे पूरे ज़िले के अंदर जो है STPI का काम है। हर गांव में, हर छोटे कस्बे के अंदर हमारे पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता मौजूद हैं। और जैसा कि हमारे पास अनुमान है कि यहाँ लगभग 28,000 से ज़्यादा जो है मुस्लिम समुदाय का वोट है। इसके साथ साथ हम दूसरे जो हमारे दलित साथी हैं उनके अंदर भी हमारा काम है। तो निश्चित तौर पर जो है हम इनको चुनाव के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को पूरा लगाएंगे और सब लोग अपना, हमारा कैडर जो होता है वो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पैसा लिए काम करने वाला एक मजबूत कैडर होता है। वो चाय भी अपनी जेब से पीना पसंद करके और हमारी बातों को मानता है। तो इससे हमें लगता है कि हम जो हमने आज समर्थन की बात की है तो वो निश्चित तौर से जो है वो हमारे लिए इसमें बहुत सफल रहेगा। SDPI के अभी पार्षद हैं मांगरोल में, SDPI के भी पार्षद हैं 12 में, बहुत मजबूत संगठन है। SDPI का नरेश मीणा के साथ आ जाना नरेश मीणा की जीत को सुनिश्चित करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तो आप नरेश मीणा जी का समर्थन दे रहे हैं, नगर परिषद वाला में आप कांग्रेस को समर्थन देते हैं। देखिए, हमारा जो सिद्धांत रहा है काम करने का, हम लोग जो सेक्युलर पार्टियां हैं हम लोग उनके साथ ही जाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो 5 पार्टी 12 में जीते थे, जिसमें 4 तो हमारे पार्टी के थे, एक हमारे समर्थित उम्मीदवार थे। हमको ये लगा कि इस वक्त जो है 12 की जनता में, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, उसके लिए जो है वो यहाँ अगर परिषद का बोर्ड कांग्रेस का बनता है तो जनता के लिए हम जो 5 सालों का जो पिछला संघर्ष था हमारा, उसमें हम जनता के हितों को अच्छी तरह से नगर परिषद में रख सकेंगे, इसलिए उनका समर्थन। उस पर भी आप करेंगे? नहीं, इसमें खड़े उतरने में क्या हमारा समर्थन था, लेकिन हमको जो आशाएं थी वो हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ। उस तरह का जो चुनाव के टाइम जो हमें कमिटमेंट किए गए थे, जब हम लोग बोर्ड में समर्थन कर रहे थे, वैसा नहीं। आज हमारे क्षेत्र में या दूसरी जो हमारे कच्ची बस्तियाँ जाएँ वहाँ जाकर देखिए कितनी व्यवस्था है। आपका परिचय? मैं अशफाक हुसैन, स्टेट प्रेसिडेंट SDPI राजस्थान। नरेश जी, आपके सामने 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी, और आप चुनाव मैदान में, इन दोनों पार्टियों का आप किस तरीके से मुकाबला करेंगे? उन दोनों पार्टियों के 45,000 हज़ार वोट आएंगे और नरेश मीणा के 1 लाख वोट आएंगे। ये मैं घोषणा कर रहा हूं। इसको आप ज्योतिषी मान लो या किसी भी रूप में देख लो,
दोनों पार्टियों के बीजेपी कांग्रेस के वोट आएंगे 45-45 हजार और नरेश मीणा के 1 लाख वोट आएंगे। 40 तो नेता आ रहे हैं। 40 तो नेता और 45 वो जो 40 जो नेता हैं उन पर अकेला नरेश मीणा भारी पड़ेगा। वो नरेश मीणा को अभिमन्यु बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अभिमन्यु वर्तमान का अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़कर और दोनों पार्टियों को दूर कर और इस अंता की धरती पर जनता ने जिस तरह का मन बनाया है परिवर्तन और बदलाव का, उससे लग रहा है कि रिकॉर्ड वोटों से नरेश मीणा चुनाव जीतेगा। आपका स्टार प्रचारक कौन है? ये तो 40 मेरे स्टार प्रचारक बैठे ना, वो तमाम लोग स्टार प्रचारक है। मेरा यहाँ की अंता की जनता मेरा स्टार प्रचारक है, जो कांग्रेस बीजेपी के जो रूढ़िवादी ढर्रे की जो राजनीति कर रहे हैं, जो कई बार जिनको मौका दे दिया यहाँ के लोगों ने, और उनको मौका देने के बाद भी उन्होंने केवल जनता को लूटने का काम किया। प्रमोद जैन भाया के हालात आप सब पूरा राजस्थान देश जान रहा है। खाया रे खाया, खूब खाया। अभी भी 300 करोड़ का कल एक घोटाला नया आया जिसमें 300 करोड़ का वो एक माइंस को खा गए। आए दिन अभी तक जो राजनीति हो रही है, लोगों को मरवाने की राजनीति होती है, लोगों की हत्याएं करवाने की राजनीति होती है, गुंडा राज स्थापित है 12 में। जो लोग जिनकी दम पर चुनाव जीतते हैं उनका सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है। और मैंने कहा ना कि राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया। उस व्यापारीकरण की सोच के लोगों को हटाकर और ऐसी सोच स्थापित करना चाहते हैं जिसमें आम जन का भलाई का काम हो। ठीक है, थैंक यू ये सर। हमारे आपका मोबाइल नंबर क्या है? हमारे 9414 प्रदेश महासचिव मागरोल से बिलोंग करते हैं। 9414 वो मागरोल के बारे में भी, वहाँ की जनता के बारे में भी इनका रुझान क्या है? खड़े हो। अच्छा 666 94 क्या नाम है साहब आपका? क्या पद है आपके पास? आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।